आपने एआई ऑटोमेशन तो सीख ली, लेकिन असली गेम अब शुरू होता है कि इस स्किल से पैसे कैसे कमाने हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में मैं आपको एक वो रोड मैप देने वाला हूं, एक वो गाइड आपको करने वाला हूं जिसका यूज करते हुए आप इस स्किल को इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो। सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने इस कोर्स को फॉलो किया है। सबसे पहले हम स्टेप की बात करेंगे और वो ये है कि एक क्लियर नीश आपने क्या करनी है, चूज करनी है। मैं ऑटोमेशन करता हूं ये बोलना आपने बंद करना है। सबसे पहले तो एक स्पेसिफिक आपको बनना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक ऑडियंस, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आपने टारगेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एआई ईमेल असिस्टेंट बनाता हूं या मैं लीड जनरेशन ऑटोमेट करता हूं, तो आपने क्या करना है, एक इंडस्ट्री को, एक प्रॉब्लम को, एक ऑडियंस को आपने सिलेक्ट करना है। इसका यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, आप इजीली अपनी क्लाइंट हंटिंग कर सकते हो। और कैसे करेंगे वो क्लाइंट हंटिंग, कहां पे करेंगे, वो सारी चीजें भी मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहला स्टेप हमेशा क्या रहना चाहिए कि आपने एक क्लियर नीश को क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि आपने बेसिकली काम किन ऑडियंस के लिए करना है, किस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है अपनी इस स्किल का यूज करते हुए। देन उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास 2 से 3 स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट्स हमने इस कोर्स के अंदर बनाए भी हैं और अभी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स हम यहां पर बनाने भी वाले हैं। तो आपको क्लाइंट्स को बेसिकली क्या शो करवाना है, अपना रियल वर्किंग सिस्टम आपने शो करवाना है। और वो कैसे रियल वर्किंग सिस्टम शो होगा, उसको आप कोई वीडियो बना के नहीं दिखाओगे, उसको आपने अपने बेसिकली रियल प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस देना है। एआई ईमेल असिस्टेंट हो, लीड क्वालिफिकेशन ऑटोमेशन हो, सोशल मीडिया ऑटोमेशन हो, इस तरह से आपने अपने कुछ 2-3 स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो आप क्लाइंट को दिखा सको। देन उसके बाद क्लाइंट को वो प्रोजेक्ट्स दिखाने कैसे हैं, क्या वीडियो बना के देने हैं, उसको क्या करना है, उसका पिक्चर्स भेजनी है उसको, नहीं भाई, आपने अपने प्रोजेक्ट्स को लाइव करना है, कोई स्क्रीनशॉट से नहीं दिखाने। होस्ट कहां पे होंगे, लाइव कहां पे होंगे, आप सिंपल N8N क्लाउड के ऊपर जाकर अपनी ऑटोमेशंस को लाइव कर सकते हो। VPS का यूज कर सकते हो, डिजिटल ओशियन पे डिप्लॉय कर दो, AWS पे डिप्लॉय कर दो, रेलवे पे डिप्लॉय कर दो, सेल्फ होस्टेड सर्वर आप ले सकते हो। तो मतलब काफी सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। और अभी आगे आने वाली वीडियोस में भी जो कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपको बनवाऊंगा वो मैं आपको डिप्लॉय भी करके दिखाऊंगा कि आपने इन प्रोजेक्ट्स को लाइव कैसे करना है। तो बहुत सारे बिगिनर्स इस प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं जिनकी वजह से क्लाइंट का उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं बन पाता। अगर आप क्लाइंट को स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हो, आप क्लाइंट को बेसिकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा रहे हो, उससे इतना फायदा नहीं होगा। जो ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है वो हमेशा इससे होता है कि क्लाइंट आपका लिंक ओपन करे और ऑटोमेशन को लाइव चलता हुआ देखे, उसको लाइव एक्सपीरियंस करे, लाइव एक्सप्लोर करे, तो उससे सबसे ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है और उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो थर्ड हमारे पास स्टेप क्या है कि भाई आपने जो अपने 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे उनको आपने लाइव करना है लाजमी। देन उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक सिंपल पोर्टफोलियो। अब वो सिंपल पोर्टफोलियो आप नोशन पे बना लो, आप सिंपल वेबसाइट्स बना लो। अब आप बोलोगे यार मुझे कोडिंग नहीं आती, तो भाई बहुत सारे एआई टूल्स हैं, चैट जीपीटी से बना लो, जेमिनाई से बना लो, क्लाउड से बना लो, V0 से बना लो, लवेबल से बना लो। इतने सारे मार्केट में हमारे पास क्या आ चुके हैं, एआई मॉडल्स आ चुके हैं। आप उनको एक प्रॉम्प्ट दोगे, अपनी डिटेल्स बताओगे, वो आपको कंप्लीट पूरा आपका पोर्टफोलियो जनरेट करके दे देंगे। तो आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें आपके बारे में हो, ठीक है, आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, क्या छोटे छोटे आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उनके लाइव लिंक्स हो, सारी चीजें ये वहां पर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो अपना होना चाहिए जिसमें आपका अपना एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस नहीं है तो जो आपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो प्रोजेक्ट्स उनके अंदर लाजमी होने चाहिए। देन उसके बाद क्लाइंट को अप्रोच कैसे करना है, क्लाइंट का वेट नहीं करना भाई, क्लाइंट खुद चल के नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा। अब आप कैसे जाओगे, आप लिंक्डइन पे उनको अप्रोच करो, आप इंस्टाग्राम पे बिजनेस पेजेस को देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इंस्टाग्राम पे इतने सारे बिजनेस पेजेस ऐसे हैं कि जिनकी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा भाई। इंस्टाग्राम के बिजनेस पेजेस को जाकर अप्रोच करो, लोकल बिजनेसेस जो आपके एरियाज में हैं उनको बेसिकली अप्रोच करो, जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको अप्रोच करो, उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उनको बताओ कि भाई अभी आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ये सारा काम आपको मैनुअल करना पड़ता है, इतना ज्यादा टाइम लगता है, इतनी ज्यादा एफर्ट लगती है, मैं आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूं जिससे एक क्लिक पे ये सारा काम आपका हो जाएगा, आपका इतना ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। ये सारी चीजें जब आप ऑफर करोगे तो भाई डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन आप जब अप्रोच करोगे तो अप्रोच करने के लिए जो प्रीवियस स्टेप्स हमने यहाँ पे डिस्कस करें वो आपके क्लियर होने चाहिए कि आपने एक क्लियर नीश को सिलेक्ट किया, वो हो आपके पास 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, आपके प्रोजेक्ट्स लाइव होने चाहिए और आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। तभी क्लाइंट आपकी वैल्यू करेगा, अदरवाइज वो इग्नोर मार देगा आपको, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है।
ठीक है ना। तो आप बेसिकली इसी तरह से क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो, उनके पेन पॉइंट को टारगेट करो कि भाई मैंने देखा है कि आप मैन्युअली ईमेल से रिप्लाई करते हो, मैं इस प्रोसेस को एआई से ऑटोमेट कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें आपने बेसिकली उनका पेन पॉइंट डिस्कस करना है। क्लाइंट आउटरीच में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपने सामने वाले का पेन पॉइंट बेसिकली क्या करना है, डिस्कस करना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं, और ये वाली बात भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में नहीं हो सकती। हर बंदा ये समझ रहा होता है फ्रीलांसिंग का मतलब ये है फाइवर और अपवर्क। यहां पर वो आते हैं, थोड़ा सा काम करने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग में उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, वो बोलते हैं फाइवर बेकार है, अपवर्क बेकार है, यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है, हमारा तो फ्रीलांसिंग हो नहीं सकती, बेकार स्किल सीख ली, ये वो फ्रीलांसिंग बेकार है, इस तरीके की वो बातें शुरू कर देते हैं। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि ना तो ये बेकार है ना ये बेकार है। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों को आपने पूरी दुनिया नहीं समझना है भाई। ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक अच्छा आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल सकता है, लेकिन ये आपकी पूरी दुनिया नहीं है। आप इनके अलावा भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी। आप लिंक्डइन से अप्रोच करो, आप इंस्टाग्राम बिजनेस पेजेस पे जाओ, आप लोकल बिजनेसेस को टारगेट करो, आप स्टार्टअप्स को टारगेट करो, आप अपने एरिया में इंस्टीट्यूट्स को देखो, आप अपने एरिया में ऑर्गेनाइजेशंस को देखो, आप उनकी प्रॉब्लम्स को जाकर सॉल्व कर दो अपने सिस्टम से। ये सब फ्रीलांसिंग का पार्ट है। इन सब में आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो, इस स्किल को कन्वर्ट कर सकते हो इनकम के अंदर। फाइवर और अपवर्क आपकी पूरी दुनिया नहीं है। यहां पर आप बिल्कुल अपना अकाउंट बनाओ, यहां से आप बिल्कुल स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन दोनों को छोड़ दो, इन पर भी रहो, लेकिन इन दोनों पर इतना रिलाई मत करो कि आप यहां से डिसाइड होकर इस फील्ड से ही बिल्कुल भाग जाओ। ये चीज आपने नहीं करनी। फाइवर अपवर्क के ऊपर कंपटीशन बिल्कुल हाई है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा कि भाई कंपटीशन हाई नहीं है, कंपटीशन हाई है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं, काम कर रहे हैं। आपको ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जब आप बेसिकली थोड़ा बहुत काम कर लोगे तो ये प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आप ग्रो होना शुरू हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर आप ग्रो नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये चीज आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है। ये दोनों पूरी दुनिया आपके लिए नहीं है भाई। आप आराम से अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, बहुत सारे तरीके मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। देन उसके बाद सबसे अच्छी चीज, रियल अपॉर्चुनिटीज को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि जो क्लिनिक्स हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं। लेट सपोज एक लोकल बिजनेस के व्हाट्सएप रिप्लाईज आप ऑटोमेट कर दो, तो उन्हें एआई से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें क्या चाहिए कि भाई मेरा टाइम सेव हो जाए और सेल्स बढ़ जाए। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। आपने सिंपल क्या करना है, अगर आप अपने लोकल एरिया से भी टारगेट करना स्टार्ट करो तो आप इस स्किल को बहुत जल्दी इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो भाई पैसा कैसे बनेगा? पैसा ऐसे बनेगा कि भाई इसमें आपके पास होते हैं दो मॉडल्स। या तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना पूरा प्रोजेक्ट एक बार में सेल कर दो, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि डायरेक्टली कभी भी इस स्टेप पे नहीं आना। हमेशा क्या करना, सब्सक्रिप्शन बेस पे आना। आप सामने वाले को बोलो कि भाई मैं आपसे मंथली इतना चार्ज करूंगा, इसके अंदर अगर आपने कोई भी अपडेशन करवानी है, इसकी मेंटेनेंस वगैरह सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं मंथली आपसे इतना चार्ज करूंगा। ये सबसे बेस्ट मॉडल होता है कि आपने सब्सक्रिप्शन बेस पे उनको जो है वो मना लिया। अगर वो इस चीज के ऊपर नहीं मानते और वो कहते हैं कि नहीं भाई ये सिस्टम आप कंप्लीटली हमें सेल कर दो, तो आप अच्छे पैसों में उन्हें क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। लेकिन बिगिनर लेवल के ऊपर कभी भी आपने ये नहीं करना कि आपने बहुत ज्यादा पैसे उनसे डिमांड कर दिए, या एक ऑर्गेनाइजेशन जो जितना अफोर्ड नहीं कर सकती आप उनसे उतने ज्यादा पैसे मांग रहे हो कि नहीं भाई मेरी तो इतनी मेहनत लगी है, ऐसा है वैसा नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में हल्कात रखना पड़ेगा। जब एक बार आप ऊपर उठ जाओ तो फिर आप अपने पैसे भी ऊपर उठा सकते हो। ठीक है ना। ठीक है, तो पैसे कैसे बनेंगे कि भाई पर प्रोजेक्ट आप चार्ज करो, मंथली मेंटेनेंस चार्ज करो, ऑटोमेशन पैकेजेस आप ऑफर कर सकते हो। काफी सारे आपके पास ऑप्शन है। ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप सामने वाले को कैसे घेरते हो। ठीक है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ अगर हम लास्ट में बात करें कि भाई बिगनर्स क्या मिस्टेक करते हैं, सिर्फ सीखते रहना, बिल्ड नहीं करना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में इस कोर्स के अंदर बताया था कि कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम्स आपने अपने एंड से सॉल्व करनी है। परफेक्ट होने का वेट नहीं करना है कि नहीं भाई मैं जब बिल्कुल बहुत बड़े बड़े ऑटोमेशन बनाना शुरू कर दूंगा तभी मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं है। जब आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो आपकी लर्निंग ऑटोमेटिकली होती है। डेमो नहीं दिखाना। अब आप एक क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हो तो आपने सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो उससे शेयर करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बिगिनर्स करते हैं कि स्मॉल क्लाइंट्स को इग्नोर करना, ये सोचना कि भाई यार ये तो कम ही पैसे देगा, ऐसा नहीं है। एज अ बिगिनर आपने सबसे पहले स्मॉल क्लाइंट्स को ही टारगेट करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं। होपफुली ये काफी आपकी हेल्प करेंगे
इसके अलावा भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी गाइड चाहिए हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसके ऊपर एक और वीडियो भी बना लेंगे। आगे आने वाली वीडियोस जो 4-5 वीडियोस रहती हैं इस कोर्स के अंदर, उसमें हम कंप्लीटली अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, बहुत ज़बरदस्त आपको प्रोजेक्ट्स बना के दिखाऊंगा और उनको हम डिप्लॉय भी करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। ये कोर्स अगर आपको पसंद आया तो भाई लिंक्डइन पे ज़रूर शेयर करना और मुझे भी मेंशन कर देना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।